मानवीय वजहों से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। भविष्य के लिहाज से ये अच्छी खबर नहीं है। अगर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP29 में दुनिया भर के तकरीबन 200 देश अजरबैजान के बाकू में मंथन कर रहे हैं। इस सालाना सम्मेलन में दुनिया के देश जलवायु सुधारने के लिए अपनी रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। इस सम्मेलन में विकासशील और विकसित देश एक साथ आते हैं और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों पर विचार करते हैं। COP29 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना है। COP29 is the 29th such annual conference, and the focus this year is actually on finance. Every year they try to do different things, but this year the focus is very much on how can we raise more finance collectively in order to address climate change by reducing greenhouse gas emissions, by switching to new technologies, and by protecting people, agriculture, water, and health from the hazardous effects of climate change. जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम की स्थिति में बदलाव से होता है। ये मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में ग्रीन हाउस गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलती हैं। इससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इस गर्मी के कारण मौसम बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच जाता है। इसमें भारी बारिश, गंभीर सूखा और ज्यादा सर्दी के साथ समुद्र का स्तर बढ़ना शामिल है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच दुनिया औसतन 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म थी। माना जा रहा है कि 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल रहेगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, समुद्र का गर्म होना और सूखा पड़ सकता है। We know that after industrialization, basically there were a lot of emissions that have happened because of fossil fuel burning, industrialization, development, that has led to a heating of the Earth's core temperature over a period of time. And now we are heading towards a time when Earth's average temperature might increase by more than 1.5 degrees Celsius. So what that means is that there is a literally devastating impact on Earth's ecosystem because of this increase in temperature. And it has also led to increase in temperature of oceans around the world, which you can see manifest in ways of more devastating and powerful typhoons and cyclones and hurricanes around the world. भारत जलवायु परिवर्तन की वजह से गंभीर असर का सामना कर रहा है और यहाँ ज्यादा सर्दी, ज्यादा गर्मी या ज्यादा बारिश जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। शक्तिशाली चक्रवातों से तटीय इलाके तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा मानसून के बदलते पैटर्न की वजह से गंभीर सूखा पड़ा है। इसका उन किसानों पर असर पड़ा है जो अपनी आजीविका के लिए लगातार बारिश पर निर्भर रहते हैं। बढ़ती गर्मी और भारी बारिश से कृषि और आजीविका को खतरा और बढ़ जाता है। ये बेहतर आपदा तैयारियों और मौसम संबंधी बुनियादी ढांचे की तुरंत जरूरत को उजागर करता है। India has seen several extreme events recently, which scientists believe are made worse by climate change. Flooding in Himachal Pradesh and Uttarakhand in 2023. These states experienced severe rainfall this year, leading to landslides, flash floods, and destruction of homes and roads. Warmer temperature means the atmosphere holds more moisture, leading to heavier downpours and flooding in places that may usually expect such intense rains. Otherwise, भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहा है, लेकिन फिलहाल वो कोयले पर ही निर्भर है। COP29 में भारत का लक्ष्य सार्थक जलवायु कार्रवाई के लिए सभी देशों से सख्त कदम उठाने और वित्तीय सहायता के लिए जवाबदेही पर जोर देना है। सम्मेलन के नतीजे पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करते हुए भारत की जलवायु नीतियों को महत्वपूर्ण रूप से आकार दे सकते हैं। इसके अलावा भारत में खेती के तरीकों में भी बदलाव हो रहा है। इससे बुनियादी ढांचे में सुधार भी हो रहा है और उतार चढ़ाव भरे मौसम के लिए भी देश की तैयारी को मदद मिल रही है।